हजारीबाग में बच्चियों से कान पकड़कर उठक बैठक कराने का मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासन से लेकर नेता तक सक्रिय हो गए हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने भी पीड़िता और परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को राखी बंधवाकर हालात को सामान्य कराने की कोशिश की। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और उनसे जुड़े कुछ संगठन बड़कागांव की शांति व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चंद आपराधिक और असामाजिक तत्वों के कारण पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। घटना बड़कागांव प्रखंड के सिरमा गांव की है, जहां एक परिवार की बच्चियों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर रात में घर से निकालकर जबरन कान पकड़कर उठक बैठक कराने का आरोप लगाया था। आरोप है कि पाकिस्तानी झंडा उतारने की वजह से बच्चियों को ये सजा दी गई। मामला सामने आने पर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं कई आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। धनबाद का मारवाड़ी समाज अब निगम चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगा। ये बात मारवाड़ी सम्मेलन की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में समाज की भागीदारी सुनिश्चित होगी। कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ब्लड डोनेशन कैंप, पंचशाला के साथ साथ विकास के दूसरे कार्यों को आगे ले जाने की होगी। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के चट्टी गाड़ी लौंग गांव निवासी सौरभ प्रसाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 51 लाख रुपए का पैकेज मिला है। खास बात यह है कि सौरभ देख नहीं सकते। बचपन से ही सौरभ ग्लूकोमा नामक नेत्र रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण महज 11 साल की उम्र में ही उनके आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अपनी नेत्रहीनता को सौरभ ने अभिशाप नहीं माना, खूब मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब हासिल किया। अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से सौरभ ने न केवल सफलता हासिल की है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत भलजोड़िया रोड स्थित मछली गोदाम के पास बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक स्कूली बस का अचानक संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस ने एक घर में टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में बस में सवार बच्चे बाल बाल बच गए, वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। धनबाद के बरवाडा थाना अंतर्गत हाजी प्रकाश उद्योग कंपनी के मैनेजर और कर्मचारी से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 2,75,000 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना पर हाजी प्रकाश उद्योग कंपनी के संचालक मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना बरवाडा थाना को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी सुमन कुमार मौके पर पहुंचे। मैनेजर तापस बैनर्जी ने बताया कि वे कंपनी से अपने कर्मचारी मुख्तार अंसारी के साथ घर जाने के लिए निकले थे। इस दौरान संभारी कब्रिस्तान के पास 4-5 अपराधियों ने बाइक के सामने आकर पिस्टल सटा दिया और बैग में रखे पैसे लूट लिए। अपराधियों ने उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देवघर के किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत राहत मिलेगी। फसल क्षति की राहत योजना का लाभ लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र, CAC और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को 30% से 50% तक की फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं 50% से अधिक फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 4,000 सहायता दी जाएगी। वहीं किसानों को क्षति का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। धनबाद जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से दामोदर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। छमाडा कर्मियों ने बताया कि जलापूर्ति के लिए दामोदर नदी का जलस्तर 454 RL होना जरूरी है। लगातार हो रही बारिश से दामोदर नदी का जलस्तर 450 से 460 RL तक पहुंच गया है। 1-2 दिन और बारिश हुई तो 460 RL तक जलस्तर पार कर सकता है।